अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि रूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक दिफ़ाई यानी फ़ौजी ताउन का मुआहदा हुआ है, जिसके तहत रूस अफ़गानिस्तान को जदीद फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़राहम करेगा। अफ़गान मीडिया के मुताबिक फ़ौजी ताउन का ये मुआहदा अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब के दौरे मास्को के दौरान तय पाया है, जहाँ वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए मौजूद थे। इस नए दिफ़ाई निज़ाम में कौन कौन से ऐसा इक्विपमेंट है जो रशिया की जानिब से अफ़गानिस्तान को फ़राहम किया जाएगा, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस हवाले से अभी तक अफ़गान मीडिया की जानिब से जो दावे सामने आ रहे हैं उसकी रूसी ज़राए से किसी तरह की कोई तौसीक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता BBC ने अफ़गान हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़रिए से रिपोर्ट किया है कि जनाब ये जो मुआहदा है फ़ौजी ताउन का, ये रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान तय पा गया है और मुल्ला याकूब रूस को इस बात पर आमादा करने में कामयाब हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान को एक जदीद फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की ज़रूरत है। BBC के मुताबिक ज़रिए ने इस बात का ज़िक्र भी किया है कि ये जो फ़ौजी ताउन का मुआहदा था, ये मॉस्को और काबुल के दरमियान ज़ेर बहस था और वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब के हालिया दौरे के दौरान रूस की जानिब से कराई गई यकीन दहानियों पर अमली पेशरफ्त हुई है। अभी तक BBC के मुताबिक दफ़ाई साजो सामान में ड्रोन्स और दीगर हथियार शामिल हैं, इसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम ज़राए ने BBC को बताया है कि दोनों फरीकों के दरमियान फ़ज़ाई दिफ़ाई आलात के अलावा ज़मीनी फ़ौजी साजो सामान और तालिबान हुकूमत की फ़ौज की तरबियत भी रशिया की जानिब से की जाएगी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस खबर के हवाले से कि अभी चंद रोज़ कबल ही रूस की जानिब से और रूस के जो एक इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी जानिब से ये खबर सामने आई थी और इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ उस खबर को शेयर भी किया था, जिसमें रशिया के जो सरकर्दा रहनुमा हैं सरगेई शोइगु, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त 22 दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म हैं और ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं इनकी जो सरपरस्ती है वो अफ़गान तालिबान कर रहे हैं। अभी 2 रोज़ कबल ही रशिया के खुफिया एजेंसी के सरबरा अलेक्जेंडर बोर्टनिकॉफ ने इस बात का इंकशाफ किया था कि अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह और शिद्दत पसंदी के मरकज़ के तौर पर सामने आ रहा है। उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया था कि दाइश खुरासान वस्त एशियाई ममालिक के शहरियों को दहशतगर्द नेटवर्क्स में भर्ती कर रही है और उनकी अफ़गानिस्तान में तरबियत भी की जा रही है कि जनाब आपने वस्त एशियाई ममालिक जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान शामिल हैं, वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी करनी है। इस रिपोर्ट को रशियन एक जरीदे ने भी शाया किया था और उस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया था कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स रूसी मज़दूरों को भी अपने नेटवर्क का हिस्सा बना रहे हैं। और इस रशियन जरीदे ने भी अलेक्जेंडर बोर्टनिकॉफ के हवाले से इंकशाफ किया था कि ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में ख़ुद रशियन इंटेलिजेंस चीफ और रशिया के कौमी सिक्योरिटी कौंसिल के जो अहम और सरकर्दा अफराद हैं वो भी इस बात का इंकशाफ कर रहे हों कि जनाब इस मुल्क से दहशतगर्दों को पनाह भी मिल रही है, दहशतगर्द ग्रुप्स भी मौजूद हैं और फिर उसी मुल्क के साथ जो है वो दिफाई मुआहदा करना, ये इनफैक्ट रशिया की भी एक दो अमली है जो कि अब खुलकर सामने आ रही है। इस खबर के हवाले से काबुल में जो अफ़गान वज़ारत दिफ़ा है उसका ये कहना है कि ये मुआहदा दिफाई शोबे में रूस के साथ तालिबान हुकूमत के समझौतों को जो हतमी शक्ल है वो ये देता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के हवाले से रूसी सलामती कौंसिल के मुशीर सरगेई शोइगु ने इस बात का ज़िक्र किया है कि जो रशिया है वो अफ़गानिस्तान को तेल, गैस और गंदम भी फ़राहम करेगा और एक इक़्तिसादी मुआहदा भी इस हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से ही मौजूद है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी जानिब से इस बात का इंकशाफ किया गया है
कि रशिया के पास इस वक्त यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है, जो जंग है, उसमें फ़ौजियों की शदीद किल्लत है, कमी है उनको, जो ज़मीनी फ़ौज के अंदर शामिल हों और यूक्रेन के अंदर जाकर जंग लड़ें। इस मुआहदे का एक एस्पेक्ट ये भी बताया जा रहा है कि रूस की जो फ़ौजियों की तादाद में कमी है, उसमें अफ़गान तालिबान रूस के साथ ताउन करेंगे, यानी उनको अफरादी क़ुव्वत मुहैया करेंगे रशिया को, और रशिया उस अफरादी क़ुव्वत की बुनियाद पर यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो अपनी जंगी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखेगा। इसके साथ साथ ये बात भी कही गई है कि ये बिल्कुल वैसा ही मुआहदा है जैसे शुमाली कोरिया ने 2 बरस कबल यानी जून 2024 में मॉस्को के साथ किया था, और इस मुआहदे के बाद शुमाली कोरिया की जानिब से हज़ारों फ़ौजी यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए रशिया भिजवाए गए थे। मुल्ला याकूब ने भी इसी तरह की डील की है। अलबत्ता मुख्तलिफ जो रशियन ज़राए इब्लाग हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि रूस अभी अफ़गानिस्तान को S-400 या S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेगा। अलबत्ता जो साबिक सोवियत यूनियन दौर का गोला बारूद और मिसाइल्स या हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, तोपें, जो सामान रशिया अफ़गानिस्तान से इनखला के वक्त अफ़गानिस्तान में छोड़ गया था, वो दिफाई साजो सामान रशिया मुरम्मत करके अफ़गानिस्तान को देगा। यानी 300 के करीब स्कड मिसाइल्स जो कि मौजूद हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, वो मिसाइल्स को रशिया जो है वो काबिल इस्तेमाल हालत में लाएगा। उन मिसाइल्स को जिनकी रेंज मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर तक भी है, उन मिसाइल्स को चलाने के लिए जो लॉन्चर्स हैं रशिया वो उनको फ्राहम करेगा, और अफ़गान तालिबान को ये मिसाइल फ़ायर करने के लिए तरबियत भी फ्राहम करेगा। वो जो टैंक्स, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियाँ रशिया वहाँ पर छोड़ आया था, उनको भी रशिया मुरम्मत करके उनके हवाले करेगा। और बताया ये जा रहा है कि सर्विलेंस ड्रोन्स भी रशिया की जानिब से अफ़गान तालिबान को फ़राहम किए जाएंगे। एक मारूफ़ अफ़गान अमूर के माहिर हैं जनाब यूसुफ ज़ई साहब, उन्होंने जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस खबर को शेयर किया है, ये जो तालिबान के साथ डील हुई है रशिया की, और उन्होंने अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात पर तो खुशी का इज़हार किया है कि रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफ़ा हो गया है। अलबत्ता उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर चूँकि एक बाज़ाब्ता फ़ौज मौजूद नहीं है, और मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान जो फ़ौज है उसमें उसकी तरबियत के अंदर एक स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट का एक उनसर शामिल होता है। अफ़गान तालिबान के अंदर ये जो रिस्ट्रेंट है ये मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने मिसाल दी है कि अफ़गान तालिबान हमला पहले करते हैं और नताइज का बाद में जायज़ा लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर अफ़गान तालिबान की फ़ौज की अदम मौजूदगी में, बाज़ाब्ता तरबियत याफ्ता फ़ौज की अदम मौजूदगी में, अगर उनको हसास इक्विपमेंट जिसमें एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार्स या जदीद मिसाइल्स या कमाकाजी ड्रोन्स उनको फ्राहम किए जाएंगे, तो ये इस बात की जानिब वाज़े इशारा होगा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ छेड़खानी करने की मुकम्मल छूट मिल जाएगी, और ये ख़ुद अफ़गान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सेट बैक होगा। इसी तनाजुर में BBC ने भी जो है वो इस बात का ज़िक्र किया है कि रशिया ने बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक नहीं किया कि वो अफ़गानिस्तान को ये जो सामान है ये फ़राहम करेगा या नहीं। अलबत्ता रशिया की जानिब से फ़ौरी तौर पर ये जो जदीद सामान है इसकी फ़राहमी के इम्कानात पाए नहीं जाते, क्योंकि रशिया भी जो है वो ये बात समझता है कि फ़ौरी तौर पर अगर अफ़गान तालिबान को इस तरह का सामान फ़राहम कर दिया गया तो फिर
जो इलाकाई इस्तेहकाम है वो बुरे तरीके से मुतासर हो सकता है। अलबत्ता ये बात कही गई है कि रूस चाहता है कि तालिबान वस्त एशियाई खित्ते की सरहदों को महफूज बनाने पर तवज्जो दें, जहां दाइश खुरासान ग्रुप की सरगर्मियों पर मॉस्को को शदीद तशवीश लाहक है। अब ये बात तो तय है कि एक डिफेंस अरेंजमेंट रशिया और अफ़गान तालिबान के दरमियान तय पा गया है। रशिया ने इस डिफेंस अरेंजमेंट की बुनियाद वस्त एशियाई रियासतों में ये जो अफ़गानिस्तान से जाकर हमला करने वाले जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके इंसदाद के लिए तालिबान को दी है। लेकिन रशिया ने एक अहम फैक्टर को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है कि तालिबान से महज वस्त एशियाई ममालिक को ख़तरात नहीं हैं, बल्कि सरहद के इस जानिब पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान के पास मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से शदीद ख़तरात लाहक हैं। और अगर रशिया इस सारे मामले में अफ़गान तालिबान की इस तरह से मदद करे कि उनको ड्रोन्स दे दे या उनके पास मौजूद मिज़ाइल्स को चलाने की सलाहियत उन तक पहुंचा दी जाए या मिज़ाइल्स को रिपेयर करके उनके हाथ थमा दिया जाए, तो ये इनफैक्ट बंदर के हाथ माचिस देने के मुतरादफ होगा। और वो इस माचिस से जंगल को किस तरह आग लगाएंगे इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस दस्तयाब नहीं है। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि रशिया जिन लोगों को ट्रेन कर रहा है वो अगर पाकिस्तान के नहीं बने तो वो रूस के भी नहीं बनेंगे। उन्होंने किसी न किसी मौके पर मोहसन कुशी का मुजाहरा रशिया के साथ भी करना है और ऐसी सूरत में रशिया को भी नताइज भुगतना होंगे। ये जो सूरत हाल अब डेवलप हो रही है, इस हवाले से पाकिस्तान को भी इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखनी चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि वो जो ताउन की पेशकशें आ रही थीं पाकिस्तान को, कभी रशीद दोस्तम की जानिब से, कभी अहमद मसूद की जानिब से, वखान कॉरिडोर के हवाले से, बदख्शियाँ के हवाले से, अब वो शायद टाइम आ गया है कि पाकिस्तान ये जो एक ग्रेट गेम चल रही है अफ़गानिस्तान में मौजूद अफ़गान तालिबान को वेल इक्विप करने की, इसको सबूताज करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करे। क्योंकि अगर वाकई इनके हाथों में ये हथियार आ गए तो फिर सूरत हाल कहाँ तक पहुँचेगी इसका अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुमकिन नहीं है। और रशिया को भी बहुत जल्द इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है अफ़गान तालिबान को सपोर्ट एक्सटेंड करके। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।